कांग्रेस का शासनकाल हो, यूपीए का शासनकाल हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या लंबी आजादी के बाद कई सरकारें नहीं, जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया करती थी। और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में तमाम सीएस मौजूद थे। आखिरकार उस बैठक में क्या बातें हुई, बिहार को लेकर के क्या चर्चा हुई, जिसकी जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। क्या उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है, छोड़ जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति की 50वीं बैठक आज से कुछ दिन पहले किया है। मैं कुछ विस्तार से उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्रगति की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक होती है और सभी राज्यों के पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी के राज्यों में उनके अध्यक्षता में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो देश में बड़ी परियोजना चल रही उसकी समीक्षा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया था कांग्रेस का शासनकाल हो, यूपीए का शासनकाल हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या लंबी आजादी के बाद कई सरकारें नहीं, जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में प्रत्येक महीने बैठक भी होती है, समीक्षा होती है और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कई योजना है जो कमीशन हो चुके हैं, कई प्रोसेस में है और सबसे खूबी की बात है कि राज्य सरकार ने पूरा सहयोग करके 96% जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। पूरा लिस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाए। कई ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जहां आप मतलब बिहार जैसे राज्य को कितना राशि मिला, मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूं कि रेलवे है जहां 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपया का परियोजना चल रहा है और उसमें से जितने इश्यूज थे 72 स्कीम है और 72 स्कीम में 68 स्कीम के इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। मात्र 4 इशू इसमें हमारे फंसे हुए हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, जिसमें 124 योजना में राज्य सरकार ने सारे इशू को रिजॉल्व किया है। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में 7 योजना और टोटल योजना 15 यहां चल रहा है, जिसमें 14 रिजॉल्व हो चुके हैं और अभी आज के तारीख में 2,42,204 करोड़ रुपया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। उसी तरह पावर सेक्टर में 10 योजना है, 10 योजना के लिए सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया है। लगभग 79,889 करोड़ रुपए
का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। उसी तरह अर्बन में 22 योजना है, 22 योजना को हम लोगों की पूरी सहमति मिली और लगभग 58,449 करोड़ हमारे परियोजना चालू है पूरे बिहार में। ऐसे कई वाटर रिसोर्सेज के लगभग 13,000 करोड़ है। उसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर है, उसमें 8,000 करोड़ रुपया है। पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज बनाने का काम लगभग 5,061 करोड़ रुपए की राशि इसमें लग रहे हैं। इसलिए कई योजना है जिसका डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो डायरेक्ट तौर पर अपना इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में करता है उसमें लगभग 6,58,189 करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए गौरव का क्षण है। मैं प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी बैठक से, जिनकी तपस्या से और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी इसमें लगकर सभी राज्यों में जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। जिस भी राज्य में जिस तरह हम लोग क्या समीक्षा होती है उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़कर बिहार जैसे राज्य के लिए इतनी राशि उपलब्ध कराया है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और केंद्रीय बजट से कई राशि हमें और मिली है। जैसे अभी हमारे एक्सप्रेसवे बनने हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी से गोरखपुर हो, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। वो इससे अलग है क्योंकि वो अभी सिर्फ जो सैंक्शनिंग है इधर हुआ है। जैसे पूर्णिया से खगड़िया का 4 लेन हो, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे हो, बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे हो, हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे हो। तो कई चीजें हैं जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार सहयोग मिल रहा है। कोसी मेची लिंक के बारे में आप लोगों ने कल ही देखा होगा कि जो बराज थे उसके डीपीआर लगभग फाइनल की स्थिति में है और उस बराज पर भी काम लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद।